लिए मुश्किल हो रहा है। और यही तस्वीर लेबनान से भी सामने आई, जहां आप देख पा रहे हैं कि जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर अटैक हुआ है। ये आपको एरियल फुटेज दिखा रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कौन से फाइटर जेट्स का इस्तेमाल इजराइल ने किया है इस हमले के लिए। जब हम आपको कह रहे हैं कि 100 विमान अचानक घुस जाते हैं ईरान में, तो ये कैसे संभव हो पाया और वो फाइटर जेट्स कौन से थे, क्या उन्हें मॉडिफाई किया गया, इजराइल ने उन्हें अपग्रेड किया, इन तमाम सवालों का जवाब अब आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि इजराइल के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो अमेरिका से ही खरीदे हुए हैं। जी हाँ, लेकिन आपको बताएं कि F-15, F-16 विमान हैं जिनका इस्तेमाल यहां पर इस अटैक के लिए किया गया है। और F-35 जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है, स्टील्थ फाइटर जेट है जो खरीदे गए थे अमेरिका से। ये तीनों फाइटर जेट्स 15, 16 और F-35 ये अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन इजराइल ने उन्हें उसी कंडीशन में यूज नहीं किया है। इन विमानों को अपने देश में इजराइल ने अपग्रेड किया है, एडवांस किया है, उन्हें बेटर बनाया है। जी हाँ, F-35 के ईंधन टैंक को इजराइल ने इससे अपग्रेड कर दिया, इसे बेटर किया है, इसकी जो टेक्निकली एडवांस किया है, जो और ज्यादा घातक इसे बना रहा है। ईरान पर हुए एयर स्ट्राइक में F-35 की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका, सबसे अहम भूमिका बताई जा रही है। इजराइल के जेट में घातक मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। जी हाँ, मिसाइल लॉन्चर्स जो अलग अलग इलाकों को प्रिसाइसली टारगेट करते हैं, लंबी दूरों की मिसाइलों को लॉन्च करने की इनमें क्षमता है। और ये समझिए कि एयर टू लैंड ये सीधा अटैक कर सकते हैं। ईरान सीमा के बाहर से सटीक हमला करने में सक्षम है, यानी उन्हें सीमा के अंदर भी नहीं जाना है और वो ऊपर से हवाई अटैक जो करेंगे वो उस निशाने पर जहां उन्हें पिन पॉइंट अटैक करना है वहां पर सीधा नुकसान पहुंचाएगा। रैम्पेज मिसाइल को एयर टू लैंड हमले के लिए विकसित किया गया है, जो मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि ये जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें ईरान की सीमा में जाने की भी जरूरत नहीं थी। वो बाहर से ही इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके एक तरह से पूरा खेल बदल सकते थे और वही होता दिखाई भी दिया है। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर ये जो 100 फाइटर जेट्स हैं इनका इस्तेमाल हुआ कैसे है और क्या क्या एक पूरा तरीका फॉलो किया गया है। चलिए जानकारी आपके सामने हम रखें, जानकारी आपके सामने रखेंगे। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे साथ इस जानकारी को समझाने के लिए विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेंगे। देवनाथ सर, ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आपका पहले बहुत स्वागत है प्रहार में। और आपको ये तस्वीर हम समझना चाहेंगे, ये जो EW एयरक्राफ्ट है सर, EW एयरक्राफ्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये सारे जो सिग्नल्स हैं उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है और पूरा मौका देता है, कैसे इनकी मदद से अटैक किया गया है, आप जरा दर्शकों को समझाएं। सलोनी, जब भी इजराइल से कोई फाइटर विमान अभी F-35 हमला करने के लिए ईरान की तरफ जाएगा, ईरान ने अपने एयर डिफेंस रेडार्स को ऑन किया है जिससे कि वो सर्वेलेंस कर रहे हैं। और इस सर्वेलेंस के दौरान ये देखना पड़ेगा कि ईरान के जो रेडार हैं वो इजराइल के जो फाइटर विमान हैं उनकी तरफ भेज रहे हैं विकिरण। वो जो विकिरण है उनको ये इजराइल एयरफोर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है ये उसको जैम कर देता है। तो जो ईरान के जो रेडार हैं, मिसाइल गाइडेंस रेडार हैं, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इस युद्ध में सबसे शानदार जो यूज हुआ है वो है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का। जो F-35 इजराइल ने आगे समझाएंगे सर, लेकिन हम वो ये समझना चाह रहे हैं, एक बार तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को। देखिए ये एनिमेशन देखिए, ये EW एयरक्राफ्ट है जो कि सर समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। और ये सिर्फ इसलिए आया था इन 100 विमानों के साथ जिससे कि जो रडार सिस्टम है, क्योंकि आप समझिए कि हर देश का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, यहाँ हम दिखा भी रहे, ईरान का भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको अगर वो रीड कर लेता कि इतने एयरक्राफ्ट आ रहे तो बहुत नुकसान पहुंच सकता था। और यही वजह है सर कि इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, जरा आप समझाइए। देखिए, जो ईरान के एयर डिफेंस रेडार हैं ये तरंगों को छोड़ते हैं, फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, जो कि इजराइल के फाइटर विमान से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं तभी इनके जो रेडार हैं वो अपने मिसाइल गाइडेंस को ऑन करके मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। इजराइल ने क्या किया, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर एक रेडाउम है, उसके ऊपर एक ये जो गोल देख रहे हैं इसको रेडाउम बोला जाता है, घूमने वाला रेडार। वह उसमें से तरंगे छोड़कर इस रेडार को, ईरान के रेडार को जैम कर देता है। तो ये ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, इसको दिखाई नहीं देता। एक और चीज जो देखनी पड़ेगी कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट आसमान में जो F-35 आ रहे हैं, ये उनको F-35 को गाइड करता है टारगेट तक। जो जी फिर से दिखा रहे हैं, ये EW एयरक्राफ्ट आता है, रडार को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये देखिए, ये फाइटर जेट जा रहे हैं, ईरान में बम्बार्डमेंट कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक रेडार को, दुश्मन के रेडार को, दुश्मन का जो रेडार है वो जो तरंगे भेजता है, EW एयरक्राफ्ट जब उसको जैम करता है तो दुश्मन जो है अपने आप को लाचार महसूस करता है, हेल्पलेस महसूस करता है, क्योंकि दुश्मन को F-35, ईरान के जो एयर डिफेंस कमांडर हैं उनको F-35 आसमान में नहीं दिखाई देता, F-15, F-16 आसमान में नहीं दिखाई देते, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या टैक्टिकल एक्शन लें, किस तरह से किस एयर डिफेंस मिसाइल को लॉन्च करें। जी बिल्कुल, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और ये एनिमेशन इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आप सिलसिलेवार तरीके से डिटेल समझ पाए। लेकिन दूरी कितनी है जरा ये हम लोग दर्शकों को बता देते हैं। हमारे साथ लगातार ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ बने हुए हैं, वो हमें और बेहतर तरीके से समझाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि एक बार कहां हमले हुए और कितनी दूरी थी ये आपको तस्वीर में हम पहले दिखाते हैं, उसके बाद इसके और पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से। जरा एक बार हम पहले बता दें दर्शकों को, ये जो हमला हुआ है ये आसान नहीं था। इसकी कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि दूरी कितनी थी। सबसे पहले ये समझिए 2000 किलोमीटर अगर हम कह रहे हैं तो ये कम नहीं होता है, और इस 2000 किलोमीटर में बहुत से देश हैं। जरा ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और जरा समझाते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं जल्दी से। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ईरान कितनी दूर है तेल अवीव से, ये आप देख रहे हैं डिस्टेंस देखिए 2000 किलोमीटर। जी हाँ, और इस बीच जॉर्डन है, इराक है और उसके बाद ईरान आता है, आसपास सीरिया, लेबनान, सऊदी तमाम देश हैं। तो सोचिए कि ये रास्ता तय कैसे किया गया होगा। क्या फाइटर जेट जो यहाँ से उड़ के जा रहे हैं दूसरे देश का एयर स्पेस यूज कर रहे हैं, क्या ये कैसे संभव हो पाया होगा? इस सवाल का जवाब अब हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए ये भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से आपको इसका भी जवाब देते हैं। हमारे साथ लगातार ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं। देवनाथ सर, जरा हम बताते हैं कि जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस का जो इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि इजराइल हवा में उड़ा और तुरंत पहुंच गया। बीच में जॉर्डन है, इराक है, बगल में सीरिया है, तमाम देश हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया? जरा हम दर्शकों को बताते हैं, ग्राफिक्स दीजिएगा। इजराइल एयरफोर्स के जो कमांडर हैं उन्होंने एक शानदार प्लानिंग की है। देखिए F-35 में एक लिमिटेशन है, जब ये फुल बॉम्ब लोड के साथ उड़ता है तो 750 किलोमीटर जा सकता है, 750 किलोमीटर वापस आ सकता है सलोनी, करीबन आप समझ लीजिए 1500 किलोमीटर एक बार में उड़ सकता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने F-35 को इजराइल से लॉन्च किया, वो जॉर्डन के ऊपर उड़ते हुए, सीरिया के ऊपर उड़ते हुए, जब वो अभी भी ईरान से दूर थे तो उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई। देखिए ये बहुत शानदार तरीका है जिसमें सामने एक टैंकर विमान होता है। जी, ये हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कैसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई है, जो देवनाथ सर भी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा बताया 750 जा सकता है F-35, 750 वापस आ सकता है, यानी 1500। लेकिन दूरी कितनी हमने आपको पहले बताया था 2000 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर के लिए आपको फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल कैसे मिला, कहां फ्यूलिंग हुई है? जॉर्डन के ऊपर हुई है सर, या सीरिया के ऊपर हुई है, इराक के ऊपर भी हो सकती है? जी हाँ, एयर स्पेस जो है फ्रेंडली एयर स्पेस होना चाहिए, जहां के दुश्मन के मिसाइल जमीन से फायर करने वाले या दुश्मन के जो एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट है वो इंटरफेयर ना करें। तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो है वो इराक के एयर स्पेस में हुई। हमें सलोनी, अभी जो बगदाद में फिलहाल जो सरकार है वो अमेरिका के द्वारा समर्थित है, तो बगदाद की जो सरकार है वो इजराइल और अमेरिका के साथ काम कर रही है। तो जब ये F-35 इराक के एयर स्पेस में पहुंचे तो उनकी रिफ्यूलिंग की गई एयरबोर्न टैंकर में। इसमें होता कि सामने एक एयरबोर्न जहाज उड़ता है जो कि एयरबस 310 या बोइंग 737 पर बेसिस होता है, और पीछे से फाइटर एयरक्राफ्ट उससे रिफ्यूल ले लेते हैं। उसके बाद वो ईरान के अंदर घुसे। ईरान के अंदर उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया। JDAM हो गया, रॉक्स हो गया, रैम्पेज हो गया, जो कि बड़ी दूरी से ही, समझिए 180, 150, 140 किलोमीटर की दूरी से ही टारगेट्स पर निशाना हम भेज सकते हैं। उसके बाद जब ये F-35, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको सीमा के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, सीमा से दूर ही वो अटैक कर ले रहे हैं। एग्जैक्टली, जो F-35 की प्लानिंग थी वो इतनी शानदार थी कि उन्हें कभी भी ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके चाहे S-300 हो, इनके पास नहीं जाना पड़ा है। वो उसके जो फायरिंग एनवेलप होता है, एनवेलप के बाहर रहते ही उन्होंने रिलीज कर दिया अपने वेपन को। मुझे ये भी पता चला है, आप ग्राफिक्स ये जो हम एनिमेशन दिखा रहे हैं इसके जरिए समझाइएगा भी, मुझे ये भी पता चला है कि वहां जाने से पहले जो सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम था, जो इराक का एयर डिफेंस सिस्टम था, उसे पहले ध्वस्त किया, उसके बाद ईरान पर अटैक किया। लौटते वक्त भी उन इलाकों को जो जहां से प्रॉक्सी वॉर होती है उन्हें ध्वस्त किया गया है।
जी हाँ, सीरिया में अभी बशर अल असद की सरकार दमिश्क में है, लेकिन वो पिछले 10 साल से गृह युद्ध में फंसे हुए हैं। तो उत्तरी सीरिया में कुछ एरिया ऐसा है तुर्की बॉर्डर के साथ जहां की मुस्लिम कट्टरपंथी अलग अलग ग्रुप उठ रहे हैं। तो आपने देखा होगा आज से 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले इजराइल की एयरफोर्स ने सीरिया में सबसे पहले इन कट्टरपंथी धार्मिक ग्रुप्स को नष्ट किया। सबसे अच्छी बात यह है कि इराक के जो उत्तरी एरिया है, कुर्दिस्तान के साथ लगता हुआ एरिया है, वहां पे कुछ ईरान समर्थित ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। उनको भी पिछले 24 घंटे में इजराइल की एयरफोर्स ने पहले न्यूट्रलाइज किया, ताकि जब आज सुबह का हमला हो तो वो इजराइल की एयरफोर्स के फाइटर विमानों को तंग ना कर सके। यानी आपने बता दिया कि रणनीतिगत तरीके से किया गया। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आपने सुना कि कैसे एक प्लान्ड वे में ये पूरा हमला एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि ईरान जो है अब तक हमले करता रहा था, किसी देश ने रिटेलिएट नहीं किया था, जवाब नहीं दिया था किसी देश ने। लेकिन इस बार ईरान ने गलती क्या की, इजराइल पर अटैक कर दिया और इजराइल ने ऐसा जवाब दिया कि ईरान हमेशा याद रखेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले।